मामला यह है कि मेरे पापा का जो ज़मीन है ना, वो मेरे चाचा के नाम पे चला गया है। 2 एकड़ अपने धोखे से अपने नाम पे करा लिए हैं, जिसका वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी 5 जुलाई को मेरे पापा 2024 में दे के गए हैं। और पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद 10 जुलाई को बैजनाथ के नाम पे, बैजनाथ कुशवाहा के नाम पे चढ़ गया है। नामांतरण हुआ है? हाँ, नामांतरण हो गया है। और बैक डेट पे ये कैसे बोल सकती है कि बैक डेट पे हुआ है? मैं स्टे लगवाई थी। अच्छा, स्टे कब मिला था आपको? 29 मई को। कौन से कोर्ट से मिला था? कमिश्नर ऑफिस। अच्छा, कमिश्नर कोर्ट से। हाँ। तो इसके बाद कैसे पता चला आपको कि बैक डेट पे हुआ है काम? मैं कागज़ निकलवाई हूँ, कागज़ में बैक डेट क्या ही है, बैक डेट लिखा हुआ है मई 22 2024। और मैं निकलवाई हूँ 29 मई 2024 का खसरा, वो मेरे पास है। अच्छा, दोनों में क्या दिख रहा है आपको? उसमें ये है, पहले का मैं देवानंद दिखा रहा है 2030 में, कौन सी डेट पे? 2000 में, जैसे 29 मई 2024 में वो देवानंद के नाम पे दिखा रहा है। और जो नामांतरण हुआ है उसमें 22 दिखा रहा है, 2024 बैजनाथ के नाम पे। हाँ, 22 मई को। अच्छा, मैं कलेक्ट्रेट के पास भी गई थी। इस मामले में आप कहाँ आवेदन दिए हैं? मैं कलेक्ट्रेट के पास भी गई थी, तो कलेक्टर साहब बोले कि ये जो हो गया है तुम केस लगा दी हो, वो मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम कमिश्नर से देखो। अच्छा, मेरे बस की बात नहीं है। अभी मैं इसका केस कमिश्नर ऑफिस में चल रहा है? हाँ, कमिश्नर ऑफिस में चल रहा है, वहाँ डेट पे डेट मेरे को दिया जा रहा है ना। कब केस लगाई हैं? मैं 2024 में 29 को मेरे को स्टे ऑर्डर मिला है मई को। 24। अच्छा, अभी तक पापा के जीते मैं नहीं, मेरे पापा लगा के गए थे। अच्छा, वो केस आपके पापा? हाँ, मेरे पापा लगा के गए थे। अच्छा, ये बताइए, आपकी ज़मीन आपके चाचा के नाम पे नामांतरण हो गया है, ये कैसे हुआ है? आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह से किया गया है? वो फर्जी तरीके से, हमको कोई जानकारी नहीं, हमारे पास नोटिस भी नहीं आया। जब पटवारी के पास दुरुस्त के लिए गया है तो पटवारी बताई मेरे को कि देखो तुम्हारा ज़मीन दुरुस्त के लिए आया है, अगर हो सकता है तुम स्टे लगवा सकती है तो लगवा लो। अच्छा, ये इसमें किसी की साठगांठ है, कुछ आपको कुछ आशंका है? इसमें 60 तो तहसीलदार सर का है, संजय कुमार राठौर का है। अच्छा, आपसे इस मामले में उनकी चर्चा हुई थी क्या? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बोले पैसा दोगे तो हो जाएगा, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कितने पैसे की मांग की थी? बोले कि तुम 5 लाख रुपए अगला आदमी दिया है, तुम समझ लो कि कितना तुमको देना है। अच्छा, तो आपने क्या कहा था? मैं बोली सर ये मेरा ज़मीन है, मेरे पापा के नाम पे ज़मीन है, तो मैं क्यों दूँ पैसा? अगर पैसे देना होता तो मैं खरीद लेती। आप मामले का शिकायत की थी क्या? पैसे की मांग का शिकायत कहीं की है? नहीं की हूँ मैं। अच्छा, आपने बताया था मुझे कि मुख्यमंत्री के पास आप कुछ लेटर भेजे। हाँ, हाँ। क्या लेटर भेजे हैं? मैं वहाँ लेटर भेजी थी कि पटवारी के पास छानबीन के लिए जाए। वो आज तक उसका कोई कागज़ का पता ही नहीं। संजय कुमार राठौर के पास आया छानबीन के लिए, पता नहीं किस टाइप का छानबीन करके दे दिया, आज तक उस कागज़ मेरे को मिला ही नहीं। आपको कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग अपने पापा के 3 बच्चे हैं, बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, मेरे बाद ये है। तो हमारी इतनी उम्र है, 40 साल की मैं हो गई हूँ, मेरा भाई 42 साल का हो गया है। मेरे पापा के जीते में मेरे चाचा ने ज़मीन कर लिया, कहते हैं गिफ्ट में दिया है, क्या हमें नहीं बताते? और जब हिस्सा हो चुका है, उनका भी 8 एकड़, छोटे वाले चाचा का 8 एकड़, हमारा 8 एकड़, तो हिस्सा हो गया तो गिफ्ट कैसे देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जिस जमीन का आप बोल रहे नामांतरण हुआ है, उससे पहले वो जमीन आपके पापा के नाम पे थी? उसकी ऋण पुस्तिका आपके है, पास है? लोन भी है मेरे पापा के नाम में उसी ज़मीन का। अच्छा, कागज़ कितने है, लोन है उस जमीन पे? 1 लाख। 1 लाख का लोन हर है? कागज़ हमारे पास है। अच्छा, ये बताइए, लोन के बावजूद उस जमीन का नामांतरण कर दिया गया है, उस टाइम पे लोन लिया हुआ था? हाँ, अभी भी है मैम। अच्छा, अभी लोन हाँ, चालू है, मैं उसका ब्याज हमेशा पटाते जा रही हूँ। अच्छा, उसके बावजूद वो जमीन नामांतरण? हाँ, जब मैं संजय कुमार राठौर के पास जब मैं गई ना कि सर ये बताइए इस ज़मीन में तो लोन है, तो दूसरे के नाम पे दुरुस्त तो कैसे हो गया? बोले हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, संजय कुछ भी कर सकते हैं। संजय राठौर को एक ही भाषा समझ में आता था, पैसा। मुंह पे बोला था ना इसके मुंह पे कि वो 5 लाख दिया है, तुम दे दो तो तुम्हारे नाम में फिर कर देंगे। तो हम बोले हमारा ज़मीन है, हम तो केस लड़के जीत जाएंगे, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पैसा फेंक रहा है। वो सबको बोलता है मेरे पॉकेट में, खुद ही बोलता है सब अधिकारी मेरे पास पॉकेट। ज़मीन के चलते जो अपने भाई को मार सकता है बैजनाथ कुशवाहा, तो हमें भी मार सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। धमकी दिया है, अकेले गाड़ी में नहीं जाती है, मैं देख लूँगा, कहीं भी चढ़ा दूँगा, ऐसा धमकी दिया है। इसकी शिकायत आप लोग किए हैं कहीं पे? नहीं किए हैं अभी, वो बस मुंह पे धमकी दिया है ना, तो मुंह से घर पे हमारे मुंह पे धमकी दिया है, तो हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। बट आप लोग इसके शिकायत कहीं करना चाहेंगे? अब हम मीडिया में
दे रहे हैं शिकायत? हमारे अधिकारियों के पास जाएंगे, अधिकारी पैसा लेकर फिर दबा देंगे बात, क्या मतलब है? पुलिस के पास जाएंगे तो उसके पॉकेट में है, तहसीलदार के पास जाएंगे तो उसके पॉकेट में है, तो बोलता है कलेक्टर पे जाएंगे तो कलेक्टर को बोलता है मैं घर में आऊं, मेरे पॉकेट में है। सब अधिकारी तो उसके पॉकेट में, तो हम जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए? हमको तो नहीं चाहिए, हम कहाँ जाए? कोई यही बता दे कि हम कहाँ जाए। अब आपसे पूछते हैं कि सवाल कहाँ तक जाएंगे, ले जाएंगे, हमें न्याय चाहिए। आपसे एक ही उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाएं। जमीन के मामले में हमारे जो जमीन है, हमारे पापा का जान गया, तो ऐसी ना जाए, उनको न्याय, उनके बच्चे को ये जमीन मिल जाए तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही चाहते हैं। तो सही है हमारा जमीन, हम सच्चे हैं तो हम क्यों पैसा फेंकें? हम नहीं फेंकेंगे, हाई कोर्ट में भी जीतेंगे। और अगर हमारी जीत नहीं हुई है, एक जीत भी गया ना फर्जी, तो अगर हमें कुछ होता है तो मेरे परिवार मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो घर के लोग बोल रहे हैं कि हम सब आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि सच्चाई का जीत नहीं होगा तो फिर ऐसे जीवन जीने का कोई हल भी नहीं है। न कानून साथ दे रहा है और न कोई अधिकारी साथ दे रहे हैं। तो हम पत्रकार के आशा हैं कि यहाँ से हमें न्याय मिले, तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम बहुत थके हुए हैं और बहुत कमज़ोर हैं, मजबूर भी हैं, और ये हम लेडीज़ हैं, हमारा भाई कहीं जाता है, हम लेडीज़ हैं, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, आप ही लोग बताइए। तो हम सोचते हैं कि हमें न्याय मिले, नहीं मिलेगा तो हम मरेंगे। उसकी जिम्मेदार कुलदीप, संदीप, धर्मेंद्र, बैजनाथ और संजय राठौर, इतने लोग होंगे, क्योंकि संजय राठौर ही जमीन किया है। मेरे पापा तो उसी के चलते ख़त्म भी हो गए, उन्हें का तो जान गया, हमारा भी जाएगा, तो ये सब की जिम्मेदारी वही होंगे। हम उन्हीं के ऊपर लिख के जाएंगे कि हम उसी की जिम्मेदार, वो हमारी मौत की जिम्मेदारी वही होंगे। क्या आप लोग अपने पापा की मौत के जिम्मेदार संजय राठौर और संजय राठौर को मेरा नाम है चंद्रमणि और मेरा पति का नाम है जवाना, और वो जमीन को कुर्जी करा लिया है। अब कुर्जी धमकी दिया कि जो मैं करा लिया, जब जो करना वही पे करो। अच्छा, हाँ, मेरा मैं करा लिया तुम्हारा जमीन, तुम्हारा दम हो तुम करके दिखाओ। अच्छा, भी बोला, और पति ओकरे ओसन से बीमार पड़ गया, और जमीन के चलते ओकर हार्ट अटैक हो गए, वही जमीन के चलते। और मौके लग कुछ कह के गए कि वो जमीन कहीं नहीं बेचना, वही मेरा जमीन, मेरा सांस, मेरा बच्चा मन को सांस रही, वो जमीन कोई लिखाई। तो आप क्या चाह रही हैं आंटी? मैं चाहे कि वो जमीन आ जाए मेरे पास। मोर दो ठे लड़की है, एक ठे लड़का है, मोर नाती है, एक ठे नतनी है, बढ़िया जी खाही, बढ़िया पलन से रही, और हम किसी के जमीन ना लूटो, ना मेरा जमीन कोई लूटे।